दोस्तों हम जब भी देश की सबसे पुरानी कंपनियों की बात करते हैं तो हमारे मन में दो चार नाम ही आते हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा। हालांकि इन सब ने भी आज़ादी से पहले ही अपने कारोबार को शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका इतिहास लगभग 286 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जी हाँ दोस्तों, वाडिया ग्रुप भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसने 1736 में शुरुआत करके आज भी अपने कारोबार को अच्छा खासा चला रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी वाडिया ग्रुप कैसे बनी और क्या इसका इतिहास रहा और क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा इनको उस टाइम के अंदर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल पर लाते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों बात है 1730 के दशक के आसपास की। उस दशक में भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था और अंग्रेजी हुकूमत ही ये तय करती थी भारतीय मार्केट में कौन सा सामान कितनी मात्रा में बिकेगा और कौन से देश से उसको हमको इंपोर्ट कर उसको बेचना है। ये सब सारी चीज़ें अंग्रेजी हुकूमत ही तय किया करती थी। इसीलिए उनको सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जहाज़ों की भी ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर जहाज़ों का निर्माण शुरू किया। लेकिन जहाज़ों के निर्माण के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि वो लोगों को हायर कर अपने जहाज़ों का निर्माण जल्दी करा सकें। और उनकी तलाश पूरी हुई नौरोजी नुसरेवान जी वाडिया पर जाकर। साल 1736 में गुजरात के सूरत शहर में एक पारसी परिवार रहता था, जो दिखने में गोरे थे और अंग्रेजी भी इनकी फ्लुएंट थी, पढ़े लिखे थे और इवन अंग्रेजों की तरह ही दिखा करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने एक कॉन्ट्रैक्ट नुसरेवान जी वाडिया को दिया और उनसे कहा कि आप हमारे लिए जहाज़ बनाएं, क्योंकि वो आर्किटेक्चर भी थे। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लेकर अंग्रेजी हुकूमत के लिए पानी के जहाज़ बनाने का काम करना शुरू कर दिया और अपनी 1736 में एक कंपनी बनाई वाडिया ग्रुप, जिसके तहत वो पानी के जहाज़ों का निर्माण करने लगे। और उस टाइम तक कंपनी का कॉन्सेप्ट भारत में आया नहीं था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही लेकर आए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो व्यापार होता था वो चीज़ों के बदले चीज़ों से ही होता था। इवन कंपनी नाम का शब्द ही इंडिया में पहली बार आया था और इसलिए इनके सामने चुनौती ये भी थी कि ये पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट था, लोगों के लिए नई चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने नई चीज़ को करने के साथ ही ये तय कर लिया था कि मुझको अपनी कंपनी कॉन्सेप्ट को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाना है। और फिर वाडिया ग्रुप ने कुछ ही सालों में अंग्रेजी हुकूमत को लगभग 350 से भी ज़्यादा पानी के जहाज़ तैयार करके दिए, जिसको वो ब्रिटिश आर्मी और सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया करते थे। और इस तरह से नुसरेवान वाडिया देश के सबसे पहले बिजनेसमैन भी बने। धीरे धीरे वाडिया ग्रुप का जो कारोबार था वो बढ़ता जा रहा था। कारोबार बढ़ने के साथ ही फिर वाडिया ग्रुप ने अपनी कंपनी को मुंबई में शिफ्ट कर दिया और मुंबई में पहला शिपयार्ड चालू किया, जहां पर ये जहाज़ों का निर्माण करते थे। साथ ही साथ इन्होंने सूरत में भी एक छोटा सा शिपयार्ड चालू किया, जहां पर ये जहाज़ों की रिपेयर करने का काम करते थे। इस तरह से इनके पास मुंबई में एक शिपयार्ड और सूरत में एक ड्राई शिपयार्ड भी शुरू हुआ। इस तरह से इन्होंने भारत के सबसे पहले शिपयार्ड और ड्राई यार्ड का भी निर्माण किया। अब इनको शिप बनाने के ऑर्डर मिल रहे थे, काम बढ़ रहा था, धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा था। इसलिए वाडिया ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना अपने इस ग्रुप के कारोबार को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। और फिर इन्होंने उसी पैसों से साल 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। बेसिकली उस कंपनी में ट्रेडिंग का काम करते थे। जितने भी भारत में सागौन की लकड़ी होती थी उसकी ट्रेडिंग किया करते थे और साथ में कपास की भी ट्रेडिंग किया करते थे, जिससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगे। और फिर इन्होंने अपने उस बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी के तहत उसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी शुरू की। फिर इन्होंने साउथ के तमिलनाडु में भी लगभग 10,000 हेक्टेयर में चाय के बागान खरीदे और फिर उस चाय के बागान को भी ये देश में और विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे भी इनका जो रेवेन्यू था वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हाइप करने लगा और कारोबार धीरे धीरे इनका इस तरह से बढ़ता जा रहा था। फिर जैसे जैसे कारोबार बढ़ते गए, पैसा आता गया, इन्होंने अपने वाडिया ग्रुप को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया और साल 1869 में यानी कि 1879 में इन्होंने एक नई कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था बॉम्बे डाइंग। बेसिकली ये इस कंपनी में कपड़ों से रिलेटेड जितना भी कारोबार है वो किया करते थे। चादर, तकिए, तौलिए, इस तरह के जितने भी कपड़ों के आइटम थे वो बनाकर मार्केट में बेचा करते थे। उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट पूरा ही नया था और ये सबसे पहली कंपनियों में से एक थी जो इस तरह के प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में बेच रही थी। इसलिए इनके जो प्रोडक्ट थे वो भी धीरे धीरे बिकने शुरू हो गए। देखते ही देखते वाडिया ग्रुप का नाम पूरे देश में फैल गया। देश ही नहीं, इवन विदेशों तक भी कंपनी का नाम की पहुँच होने लगी। और साल 1990 के दशक में कंपनी के पोर्टफोलियो में एक और बड़ी कंपनी ब्रिटानिया शामिल हो गई। हालांकि ब्रिटानिया की शुरुआत साल 1892 में हो चुकी थी, लेकिन कई हाथों से बिकते हुए 90 के दशक में ये वाडिया ग्रुप के पोर्टफोलियो में आकर शामिल हो गई। उसके बाद से ही ब्रिटानिया का जितना भी कारोबार है वो वाडिया ग्रुप ही देखता है और ब्रिटानिया से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, क्योंकि ब्रिटानिया भारत में अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट बेचकर काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है।
वाडिया ग्रुप ने अपने कारोबार को और भी ज़्यादा फैलाने के लिए एविएशन सेक्टर में भी कदम बढ़ाया और साल 2005 में इन्होंने गोएयर के नाम से अपनी विमान सुविधा भी चालू की और कंपनी ने साल 2010 से 2020 के बीच केवल 10 साल में लगभग 84 मिलियन लोगों को हवाई यात्रा कराई। और ये अपनी सस्ती टिकट के लिए फेमस थे, ये लोगों को सस्ते में हवाई यात्रा कराया करते थे। इसीलिए और भी कई कारणों की वजह से कंपनी की हालत आज खस्ता है, कंपनी के ऑपरेशन आज बंद होने की कगार पर खड़े हैं। और ये क्यों खड़े हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज वाडिया ग्रुप का कारोबार काफ़ी ज़्यादा सेक्टरों में फैला हुआ है। उसमें एफएमसीजी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और भी कई सारे सेक्टरों में इसका कारोबार आज फैला हुआ है। अलग अलग सेक्टर में फैले वाडिया ग्रुप के कारोबार का अगर कुल मिलाकर रेवेन्यू की बात किया जाए तो वो लगभग 4.1 बिलियन डॉलर है, यानी कि 330 अरब रुपए के आसपास की इनकी जो पूरा रेवेन्यू हो बैठता है। इससे कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसका भी पता चलता है कि आज कंपनी की रेपुटेशन किस स्तर की है। और वाडिया ग्रुप का जितना भी कारोबार फैला हुआ है, सारे कारोबार को आज उनका वाडिया परिवार ही उनको सबको देखता है और सबका संचालन उनके परिवार के लोग ही कर रहे हैं। इसीलिए भी आज कंपनी अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी के तौर पर देखी जाती है। तो दोस्तों, देश की सबसे पुरानी कंपनी के इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।